हेलो एंड वेलकम बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स। मैं हूं जिया एंड मैं हूं विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एग्जैक्टली और ये प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। हाल ही में हुए बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए प्रिपेयर किया था, दे हैव गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करती है और कंटेंट को सुपर कंसाइज बनाती है। लिटरली 5 टाइम्स कम कंटेंट बट परफॉर्मेंस सबसे बेहतर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, सो पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। यूनियन कैबिनेट ने ओडिशा में नेशनल हाईवे 326 को वाइडन और स्ट्रेंथन करने का अप्रूवल दे दिया है। ओह ग्रेट। तो इसमें टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है? The total outlay is 1,526.21 crore rupees, जिसमें से सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 966.79 crore rupees। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड के तहत इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ईपीसी मोड मतलब? सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइवेट प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक सब हैंडल करता है और फिर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देता है। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टारगेट 24 मंथ्स है और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को लिंक करके रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। गॉट इट। मूविंग ऑन, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन रिलीज किया है, आईपी 2026। ये इंडिया में ड्रग स्टैंडर्ड्स की ऑफिशियल बुक है। राइट, इसमें 121 नए मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं जिससे टोटल मोनोग्राफ्स 3,340 हो गए हैं। इसमें 20 मोनोग्राफ्स ब्लड कॉम्पोनेंट्स के लिए भी हैं जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में यूज होते हैं। इंटरेस्टिंग। और ये फार्माकोपिया फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अंडर आता है, राइट? इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग WHO डेटाबेस में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 8th हो गई है 2025 में। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एब्सोल्युटली। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 यानी NFAP 2025 रिलीज किया है। NFAP ये बेसिकली इंडिया के रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को मैनेज करने का प्लान है। इसमें कौन-कौन से बैंड्स पर फोकस है? इसमें 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज बैंड को इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस यानी IMT के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। इससे 5G और फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को बूस्ट मिलेगा। तो मतलब बेटर इंटरनेट स्पीड। और क्या है इसमें? डेफिनेटली। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसेज के लिए K, Q और V बैंड्स में स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है। प्लस ये इन फ्लाइट एंड मैरिटाइम कनेक्टिविटी यानी IFMC और V2X कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करेगा। V2X कम्युनिकेशन मतलब गाड़ियां एक दूसरे से बात करेंगी? सॉर्ट ऑफ। व्हीकल टू एवरीथिंग मतलब व्हीकल दूसरे व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेडेस्ट्रियन से कम्युनिकेट कर सकता है। इट्स अ की टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट कार्स। ऑसम। अब आते हैं इकोनॉमी सेक्शन पर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO ने GDP ग्रोथ का फोकस दिया है। यस, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी FY26 में 7.4% से ग्रो करेगी। ये FY25 के 6.5% ग्रोथ से काफी ज्यादा है। और GVA का क्या एस्टिमेट है? GVA का ग्रोथ 7.3% और नॉमिनल GDP ग्रोथ 8% पर एस्टिमेट किया गया है। नंबर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डेफिनेटली। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बताया है कि इंडिया की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2025 में 144 गीगावाट्स तक पहुंच जाएगी। दैट्स अ मैसिव जंप। ये 2024 के 63 गीगावाट से 128.6% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है। 2014 में ये कैपेसिटी सिर्फ 2.3 गीगावाट थी, सो इट हैज इंक्रीज्ड ओवर 62 टाइम्स। इनक्रेडिबल, राइट? इनक्रेडिबल इंडीड। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया इज रियली मेकिंग स्ट्राइड्स। अब बैंकिंग सेक्शन की बात करते हैं। श्योर। इंडिया की पहली मैरिटाइम फोकस्ड NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना लेंडिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मैरिटाइम फोकस्ड NBFC मतलब ये कंपनी स्पेसिफिकली पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर को फाइनेंस करेगी।
एग्जैक्टली सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी 51st बोर्ड मीटिंग में ₹4,300 करोड़ के इनिशियल लोन सैंक्शन किए हैं। इसमें ₹4,000 करोड़ एक मेजर ग्रीनफील्ड पोर्ट डेवलपमेंट के लिए है। वाह, और बाकी ₹150 करोड़ ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और ₹110 करोड़ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिए गए हैं। गुड टू नो। अगली खबर अपॉइंटमेंट से जुड़ी है। कैनरा बैंक के नए इंटरिम एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हरदीप सिंह आहलूवालिया। उन्होंने के सत्यनारायण राजू को सक्सीड किया है। उनका टेन्योर 3 मंथ्स का होगा या जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अग्रीमेंट्स नाउ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एक्टा अब फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। यस, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2026 से इंडिया के सभी एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी फ्री होंगे। ड्यूटी फ्री मतलब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। दैट्स फैंटास्टिक फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। एब्सोल्युटली। इससे पहले 96.4 टैरिफ लाइंस कवर्ड थी, अब 100% है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट FY25 में 8% बढ़कर $8.58 बिलियन हो गया था। ग्रेट न्यूज फॉर ट्रेड। अब एक और एग्रीमेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक बोट प्रोजेक्ट। राइट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB ने विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी VMSPL के साथ स्मार्ट सी प्रोजेक्ट के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। स्मार्ट सी प्रोजेक्ट साउंड्स कूल। इसमें क्या बनेगा? इसमें 20 पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट इंडो कैनेडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सपोर्टेड है। इसमें VMSPL कैनेडा बेस्ड ACEL पावर इंक के साथ कोलैबोरेट करेगी फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सो इट्स एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। यस, और सुनो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने भी 2 MOU साइन किए हैं। ओ, किसके साथ? पहला MOU मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ है फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल हाउसहोल्ड्स तक फाइनेंशियल, डिजिटल और लॉजिस्टिक सर्विसेज पहुंचाने के लिए। और दूसरा MOU डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ है। इसके तहत पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर सैंपल्स को देश भर की लैब्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा। So the postal department is expanding its role significantly, from letters to logistics. Very true. Hey guys, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप लोग करंट अफेयर्स और जीके को इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं तो स्कोर क्लेवर ऐप जरूर ट्राई करें। डेफिनेटली। स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इट यूजेस अ यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो डाउनलोड जरूर करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में क्या है? रिपोर्ट्स में है PM मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के बारे में। इस स्कीम ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। ओह यस, PMMVY। ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। करेक्ट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग रेशियो 60-40 है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 90-10 है। दिसंबर 2025 तक इसमें 4.05 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल हो चुके हैं और 19,000 करोड़ से ज्यादा डिसबर्स हो चुका है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है? पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपीज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स और अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो 6,000 रुपीज इन 1 इंस्टॉलमेंट। ये बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के थ्रू सीधे अकाउंट में जाते हैं। वंडरफुल इनिशिएटिव। नेक्स्ट, बिजनेस सेक्शन। एयर इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? एयर इंडिया ने साइन किया है यूनिलैटरल कोड शेयर एग्रीमेंट विद एयर बाल्टिक, जो लैटविया की नेशनल कैरियर है। इससे इंडिया और बाल्टिक रीजन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कोड शेयर एग्रीमेंट मतलब? इसका मतलब है कि एयर इंडिया अपने AI कोड को एयर बाल्टिक की फ्लाइट्स पर प्लेस कर सकती है। सो पैसेंजर्स एक ही एयर इंडिया टिकट पर बाल्टिक स्टेट्स तक ट्रैवल कर पाएंगे। सीमलेस ट्रैवल। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने इग्नाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। Yes, in partnership with the Foundation for Innovation and Technology Transfer, FITT, ये प्रोग्राम 15 हाई इम्पैक्ट इनोवेशन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा जो डीप टेक सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं। डीप टेक मतलब एडवांस्ड एंड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सॉल्व करने वाली टेक्नोलॉजी। What kind of support will they get? They will get non-dilutive funding up to 30 lakh rupees, mentorship and market access. Great initiative for startups. अब आते हैं साइंस पर। SpaceX का एक और सक्सेसफुल लॉन्च।
Of course. Elon Musk is always busy. SpaceX ने इटली के लिए एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है कॉस्मोस स्काईमेड सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल 3 या CSG-FM-3। लॉन्च फैल्कन 9 रॉकेट से हुआ फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में प्लेस किया गया? It was placed into a sun-synchronous low Earth orbit at an altitude of 620 kilometers. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी सैटेलाइट हमेशा सन के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन पर रहती है, परफेक्ट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। You got it. Now for state news. Vice President CP राधाकृष्णन ने पुडुचेरी का इनॉग्रल विजिट किया। क्या क्या एक्टिविटीज हुई उनके विजिट में? उन्होंने एक सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक इनॉग्रेट किया, महाकवि सुब्रमण्या भारती का स्टैचू अनवेल किया और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के 30th कॉन्वोकेशन में एज अ चीफ गेस्ट अटेंड किया। और कुछ? यस, उन्होंने एक स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और 216 टेनेमेंट्स की कीज बेनिफिशरीज को डिस्ट्रीब्यूट की। Sounds like a very productive visit. और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम केरला। यस, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में कलपेट्टा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस कोर्ट सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। फर्स्ट इन इंडिया, मतलब अब सब कुछ डिजिटल, नो फिजिकल फाइल्स। एग्जैक्टली, केस फाइलिंग से लेकर फाइनल जजमेंट तक सब कुछ डिजिटली हैंडल होगा। अ ट्रू स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल जुडिशरी। अमेजिंग। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को अपॉइंट किया है। ही वाज प्रीवियसली अ जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। And he will succeed Justice Tarlok Singh Chauhan. Okay, noted. Finally, let's wrap up with sports. The 27th FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025 दोहा कतर में हुई। और जीता कौन? Let me guess. Magnus Carlsen. Your guess is absolutely correct. Norwegian GM Magnus Carlsen ने अपना 6th World Rapid title और 9th World Blitz title जीता है। He completed the 2025 Rapid Blitz double crown. He is just unstoppable. What about Indian players? इंडियन जीएम अर्जुन एरिगाइसी ने दोनों रैपिड और ब्लिट्स ओपन सेक्शंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ही इज द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू अचीव दिस। That's a huge achievement for Arjun. And in the women's category? विमेन्स रैपिड चैंपियनशिप जीता रशियन जीएम अलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना ने और इंडियन जीएम कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया। विमेन्स ब्लिट्स टाइटल जीता कजाकिस्तान की जीएम बीबी सारा असाउबाइवा ने। Fantastic results all around. It's great to see Indian players shining on the world stage. Indeed. और इसके साथ आज के सारे करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। Yes, और अब टाइम है उस चीज का जिसका आप सबको इंतजार रहता है, The Current Affairs League. ये है हमारा करंट अफेयर्स का IPL। हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर रोज रात 8 बजे क्विज होता है बेस्ड ऑन द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है, आपके स्कोर्स पूरे महीने काउंट होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट, विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अगर आपने दिन भर हमारे साथ पढ़ाई की है तो रात को क्विज देकर अपनी नॉलेज टेस्ट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's all from us today. Keep learning, keep growing. And stay ahead with Score Clever. Bye bye.